Satan's second speech. Satan addressing to Beelzebub. Satan tried to remove all the doubts from Beelzebub's mind. He continued by saying that we will convert all the good deeds into evils and returning them to God. This speech shows heroic qualities in it. He soon shows his stubborn and Satan shares his upcoming plans with Beelzebub. Satan tries to keep his followers confident and brave. That's why he infuses fresh courage and motivates them as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट एन एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने 1 से लेकर 26 लाइन की ट्रांसलेशन की थी और साथ में जो पैराडाइज है उसका थीम है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है और साथ में जो इसके की फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था एंड अबाउट ऑथर नेमली जॉन मिल्टन के बारे में डिस्कस किया था। और दूसरी वीडियो में मैंने सैटन की जो फर्स्ट स्पीच है उसके बाद बेल्ज़ेबब का उसे रिप्लाई देना उसके बारे में डिस्कस किया था। सो उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन आज की जो वीडियो है, जो आज का टॉपिक है, दैट्स अबाउट सेकंड स्पीच ऑफ सैटन, जिसके लाइंस है 156 से लेकर 191 तक एंड थर्ड स्पीच ऑफ सैटन, उसको भी देखेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Where to with speedy words the archangel replied। उसके बाद शैतान ने जवाब दिया। अब ये जो है किसको जवाब दे रहे हैं? बेल्ज़ेबब को जवाब दे रहे हैं। शैतान जो है बेल्ज़ेबब को रिप्लाई दे रहा है। Fallen cherub to be weak is miserable। एक गिरे हुए चेरब मीन्स जो फरिश्ते थे, कमज़ोर होना भी बदहाली है। मिजरेबल मानी बदनसीबी, बदहाली। Doing or suffering but of this be sure। काम करना या तकलीफ़ें जीना, लेकिन इस बात का यकीन कर लो कि टू डू ऑट गुड नेवर विल बी आवर टास्क। अच्छाई या नेकी करना कभी भी हमारा काम नहीं होगा। बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट। लेकिन अब हमेशा बुराई करना ही हमारी असल खुशी होगी। जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, टू डू ऑट गुड नेवर एंड बी एवर टू डू इल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन पेपर में दिए जाते हैं। तो इसमें सैटन यही कहता है कि आज के बाद जो है हमारी जो हमारा मेन पर्पज़ होगा वो ये है कि जो है मींस नेकी वगैरह नहीं करेंगे, अच्छाई वगैरह नहीं करेंगे, जो अच्छाई के काम है वो नहीं करेंगे। हमारा जो असल मकसद होगा वो ये होगा कि बुराई करना ही हमारी असल खुशी होगी। फिर उसके बाद एज़ बीइंग द कंट्री टू हिज हाई विल, उस खुदा की मर्ज़ी उलट चलेगी। होम वी रेसिस्ट इफ देन हिज प्रोविडेंस, जिस खुदा की हम मुखालफत करते हैं अगर उसकी बादशाही ने आउट ऑफ आवर एवल सीक टू ब्रिंग फोर्थ गुड, हमारी जो बुराई है उस पर गालिब आकर हमें नेकी की तरफ लाना चाहा। आवर लेबर मस्ट बी टू परवर्ट दैट एंड, हमारी जो ड्यूटी ये होगी कि उस सच्चाई को बुराई में कन्वर्ट कर दे। मीन्स परवर्ट मीन्स कन्वर्ट करना। एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ एवल, और हम अच्छाई से बुराई के ज़रिए निकालेंगे। सैटन ये कह रहा है कि हम अच्छाई से बुराई के ज़रिए निकालेंगे। विच often times may succeed so as perhaps shall grave him if I fail not and disturb his inmost counsels from thy distant aim। ये जो 3 लाइन्स एक साथ पढ़ेंगे और शायद कई दफ़ा तो हम कामयाब भी हो जाएंगे, और जब हम अच्छाई में से बुराई निकालेंगे तो ये जो है गॉड को सदमा देगी। मीन जो अल्लाह होगा उसे एक सदमा लगेगा, एक मीन तौबा नाउज़ बिल्लाह कि ये सैटन जो है गॉड को ललकार रहा है। उसे ये कह रहा है कि जब हम अच्छाई में से बुराई निकालेंगे तो ये जो है गॉड को सदमा देगा। अगर मैं नाकाम नहीं होता हूँ तो ये जो हमारी कोशिश है, गॉड की जो विल है उसे रोकेगी, उसकी रेसिस्ट करेगी, मीन्स उसकी मजम्मत करेगी। बट सी द एंग्री वेक्टर हैड रिकॉल्ड, लेकिन देखो गुस्सा वाले जो फ़ातिह है, मीन जो वेक्टर है जिसने फ़तेह हासिल किया है, उसने हमें बुलाया है। गॉड की तरफ इशारा है कि गॉड ने हमें बुलाया है। हिज मिनिस्टर्स ऑफ वेंजेंस एंड परस्यूट, अपने इंतकामी फ़रिश्तों को और जस्तजू की है। परस्यूट मानी ताक़ुब,
और विंजेंस मानी इंतकाम, मीन्स जो रिवेंज वगैरह को कहते हैं। बैक टू द गेट्स ऑफ हेवन द सल्फरस हिल, जन्नत के दरवाज़ों के पीछे तक और सल्फर के जो गोले मतलब तूफ़ान जो हम पे था वो थम गया है। शॉट आफ्टर अस इन स्टॉर्म ओवरब्लोन हैथ लेड, जो हमारे ऊपर कहर बन के गिर रहा था वो हमें अपने अंदर डबोए जा रहा था, अब वो रुक गया है। हैथ लेड मीन्स calm down, overblown means catch that, the fiery surge that from the precipice, वो आग की लहर जिसकी ऊंचाई से या जिसने बड़ी ऊंचाई से, जो सर्ज मीन्स वेव को कहते हैं, लहर को कहते हैं। प्रेसिफाइस मीन्स हाइट। ऑफ हेवन रिसीव्ड अस फॉलिंग एंड द थंडर, आसमान की ऊंचाई से हमें गिरते हुए रिसीव किया, यानी जहन्नुम की आग की जो लहर थी, जो आग की लहर जो आसमान को छू रही थी, हम आसमान की बुलंदियों से उसके ऊपर गिर रहे थे, वो जो बिजली की गरज है। फिर अगले लाइन में ये कह रहा है कि विंग्ड विद रेड लाइटनिंग एंड इम्पिटियस रेज, वो आसमानी बिजली की गरज जिसकी साथ चमकती हुई जो रेड फायर हमारे ऊपर गिर रही थी, वो एक इम्पिटियस मीन्स जो इम्पिटियस मीन्स कंटेम्प्ट थी, मीन्स रेज मीन्स गुस्सा, एंगर को कहते हैं। परहैप्स हैड स्पेंट हिज शेफ्ट्स एंड सीजेस नाउ, और इस लाइन में जो है और जहन्नुम की और जो अब गॉड ने चला दिए हैं अपने एरोज़ जो, और अब ये ख़त्म हो गया है। शेफ्ट्स मीन्स जो एरोज़ जो तीर वगैरह उसे कहते हैं। टू बिलो थ्रू द वास्ट एंड बाउंडलेस डीप, और जहन्नुम की जो गहरी और ना ख़त्म होने वाली वादी है उसमें जो आग की तूफ़ान थम गई है, जो आग की तूफ़ान थी वो थम गई है। लेट अस नॉट स्लिप द ओकेजन वेदर स्कॉन और सस्टिएट फ्यूरी यील्ड इट फ्रॉम आवर फॉय, और इस मौके को हाथ से ना जाने दे। ये जो मौका है गॉड ने हमें दिया है हमसे नफ़रत के नतीजे में, या जो गुस्सा है उसकी वजह से हमें दिया है, ये हमारे पॉय मीन्स दुश्मन है। गॉड की तरफ इशारा है कि गॉड जो है हमारे दुश्मन है। सेस्ट ताओ यू ड्रेरी प्लेन फॉर लॉन एंड वाइल्ड, फिर उसके बाद ये कह रहा है और तुम देखते हो वो जो खुश्क मैदान है उसमें तबाही ही तबाही है, हम वहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं। द सीट ऑफ डिसोलेशन वॉइड ऑफ लाइट, वीराने की जगह है वहाँ पे भी कोई लाइट नहीं है। वॉइड मीन्स विदाउट। से व्हाट द ग्लिमरिंग ऑफ दीज लिव्ड फ्लेम्स, सिवाय कुछ ग्लिमरिंग यानी शोले, ग्लिमरिंग मानी शोले के। स्कॉस पेल एंड ड्रेडफुल थिएटर लेट अस स्टैंड, उनसे भी अंधेरा निकलता है और एक खौफ होता है, मीन्स होता यानी तबाही निकलती है, चलो हम वहाँ चलते हैं। फ्रॉम ऑफ द टॉसिंग ऑफ दीज फायरी वेव्स, वहाँ हम आराम तो कर लेंगे, वहाँ पे कोई रेस्ट मौजूद है, मीन्स कोई आराम की जगह है। दीज रेस्ट इफ़ एनी रेस्ट एंड कैन हार्बर, मीन्स कोई वहाँ पे रेस्ट की जगह होगी, वहाँ पे हम हार्बर मीन्स जो बंदरगाह वगैरह को कहते हैं। एंड रिजेंबलिंग आवर एप्रिसिएटेड पावर्स, इसके बाद और जो हमारी तबाहशुदा तवानाई है उन्हें हम वहाँ दोबारा यकजा कर सकें। रिजेंबलिंग मीन्स गैदर, मीन्स इकट्ठा करना। सेटन ये कह रहा है कि जो हमारा जो तबाहशुदा तवानाई है उन्हें हम दोबारा यकजा कर सकेंगे। रिजेंबलिंग, गैदरिंग, एप्रिसिएटेड पावर का मतलब है डिस्ट्रॉयड पावर। उसके बाद कंसल्ट हाउ वी मे henceforth most opened our enemy our own loss how repair, और वहाँ कंसल्ट कर लेंगे कि किस तरह से हम ज़्यादा ओफेंड कर सकेंगे या कर सकते हैं अपने दुश्मन को, मीन्स जो गॉड है उसे, और जो नुकसान हुआ है हमारा उसका अजाला कैसे कर सके। henceforth मीन्स however। फिर उसके बाद हाउ ओवरकम दिस डायर कैलेमिटी, और इस तबाही पे हम कंट्रोल कैसे पाए या कैसे करें। कैलेमिटी मीन्स डिज़ास्टर, तबाही।
व्हाट रीइंफोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप, और हम अपनी ताकत को कैसे गेन कर सकते हैं, और गेन कर सकते हैं उम्मीद से। रीइंफोर्समेंट मीन्स लाइक कोई चीज़ वो करना, अप्लाई करना। इफ़ नॉट व्हाट रेजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे अपनी जो मायूसी है उसे कैसा नया अज़्म हासिल कर पाएंगे। अब सैटिन की थर्ड स्पीच आ जाती है। थर्ड स्पीच में जो है सैटिन क्या कहता है, थर्ड स्पीच में, नाउ सैटिन एंड हिज फॉलन एंजल्स हैव बिकम avoid enemies of God. The farther they are from God, the better for Satan. Hell is as good a place as heaven for his mind. Remains unchanged by place or time. The mind is in its own place and in itself can make a heaven of hells, a hell of heaven. It is better to reign in hell than serve in heaven. अब इन लाइन्स में जो सैटिन जो थर्ड स्पीच में ये कहना चाह रहा है कि जो हुकूमत है वो जो है, जो हेल है उसमें करना ही बेहतर है। अगर देखा जाए जन्नत में, मीन्स जो हमारी जो हुकूमत होगी, इससे बेहतर है कि हम जहन्नुम में ही हुकूमत कर ले। वैसे भी गॉड ने हमें जन्नत से निकाल दिया है, सो उसके सामने झुकने से बेहतर है कि हुकूमत हम जो है जहन्नुम के अंदर ही करें। दैट विल बी द बेस्ट। सो डिस्कस करते हैं इसके लाइंस। इज़ दिस द रीजन, दिस द सॉयल, द क्लाइम, यही वो इलाका या जगह है, यानी वो मिट्टी है, यही वो क्लाइमेट है। खोया हुआ फरिश्ता ये कहता है, मतलब सेड दैन द लॉस्ट आर्कएंजल दिस द सीट। खोया हुआ फरिश्ता ये कहता है, मतलब सैटिन ये कहता है ये वो जगह है। ये पूछ रहा है किससे, अपने जो दूसरे फरिश्ते हैं उनसे पूछ रहा है। दैट वी मस्ट चेंज फॉर हेवन दिस mournful gloom, for that celestial light be it so, since he who now is sovereign can dispose and bid, or what shall be right farthest from him his best। इन लाइन्स में देखो, जो हमें जन्नत के बदले में दे दी गई है, ये अजियत या तकलीफ़ उन खूबसूरत तो शख्सों के बदले ठीक है। अब ताकत सारी उसी के पास है। मीन्स सैटिन ये कह रहा है कि अब ताकत सारी उसी के पास है, मीन गॉड के पास है। वही डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उससे दूर रहना ही अच्छा है। फिर उसके बाद सैटिन ये कह रहा है कि whom reason had equaled force had made supreme, मेरी और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बराबर है, ताकत ने उसे सुप्रीम बना दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पेपर में अमूमन आते हैं कि whom reason had equaled force had made supreme। पहले ये सैटिन जो है एक पॉलिटिशियन की तरह मीन्स बात कर रहे कि कहते हैं कि बेशक हम दोनों इक्वल है इंटेलिजेंस में, लेकिन ताकत में वो जो है आज भी मुझसे सुप्रीम है, मीन्स आला है। अबाउ हिज इक्वल्स फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, ताकत में वो हमसे आगे हैं, मतलब हम उसके बराबर नहीं है। ये सब सैटिन कह रहा है। अलविदा खुशियों की जगह, मतलब जन्नत की जो 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 खुशियाँ इन्हें मिली थी जन्नत में, उसे अलविदा कह रहा है। वेयर जॉय फॉर एवर डिवेल्स हेल हॉरर्स हेल, जहाँ खुशियाँ हमेशा मौजूद रहती थी, खौफनाक और जो तकलीफ़ें हैं उन्हें वेलकम करते हैं। डिवेल यानी बसना। इन्फेरनल वर्ल्ड एंड ताओ प्रोफाउंडेस्ट हेल, जहनमी दुनिया, जहनुम का गहरा तरीन गड़ा। फिर उसके बाद अगले लाइन, रिसीव द न्यू प्रोसेसर वन हु ब्रिंग्स अ माइंड नॉट बी चेंज बाय प्लेस और टाइम, द माइंड इज़ इट्स ऑन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नए हुक्मरान को रिसीव करो जिसका जहन ऐसा है जो वक्त और जगह के बदलने से बदल नहीं सकता। ये सब सैटिन जो है बेल्ज़ेबब से कह रहा है। मेरी सोच अपनी जगह पर है और जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत बना सकता हूँ। कैन मेक अ हेवन हेल ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। इन लाइन्स में ये कह रहा है, व्हाट मैटर इफ़ आई स्टिल बी द सेम। मेरी सोच अपनी जगह पर है और जन्नत को जो है जहन्नुम और जहन्नुम को जो है जन्नत बना सकता हूँ। बहुत ही अहम लाइन्स है और इसमें कोई शक नहीं, इंसान की जहन की इतनी ताकत है।
What matter where if I be still the same, and what I should be all but less than he, whom thunder had greater hair at least. कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जहाँ पर भी हूँ, सैटिन ये कह रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ मैं सेम रहूँगा, और मुझे होना भी क्या चाहिए, मैं सबसे ऊपर हूँ, अलबत्ता उससे थोड़ा कम हूँ। अच्छा, सैटिन जो है पहले उससे मीन सुप्रीम करा देते थे, मतलब उसकी तारीफ़ भी करता है कभी कभार, जो गॉड है उसकी तारीफ़ करता है, उसे कहता है कि आप मुझसे सुप्रीम हो, लेकिन फिर आगे से कहता है कि मैं थोड़ा कम हूँ गॉड से, और अपने थंडर ताकत की वजह से मुझसे ग्रेटर है। जो थंडर ताकत होती है ना, वो सैटिन ये कह रहा है कि जो गॉड है वो अपने थंडर जो ताकत है उसकी वजह से मुझसे ग्रेटर हो। यहाँ कम अज़ कम हम फ्री तो हैं, लेकिन गॉड हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल पाएगा, चाहे वो इनवे मीन्स जो अदवात होती है, इनवे मीन्स अदवात, हेयर फॉर हिज इनवे विल नॉट ड्राइव अस, वी शैल बी फ्री एट दैट हेट नॉट बिल्ड बट हेयर फॉर हिज इनवे विल नॉट ड्राइव अस हेंस, मीन्स जो वो जो है हमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह में नहीं डाल पाएगा। सैटिन किसकी तरफ इशारा कर रहे, गॉड की तरफ, कि वो हमें प्रॉब्लम पे नहीं डाल पाएगा। Here we may reign secure and in my choice to reign in worth ambition thou in hell, यहाँ पे हम हुकूमत कर सकते हैं और मेरे चॉइस में हुकूमत करना ही बेस्ट है। Better to reign in hell than serve in heaven, but wherefore let we then our faithful friends, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये भी पेपर में अमूमन आते रहते हैं कि जहन्नुम में हुकूमत करना बेहतर है कि जन्नत में खुदा की। जो पहला मीन जो उससे पहले लाइन है कि यहाँ पर हुकूमत कर सकते हैं और मेरे चॉइस में हुकूमत करना ही बेस्ट है, फिर चाहे वो जहन्नुम में हो, जहन्नुम में ही क्यों ना हो, जहन्नुम में हुकूमत करना बेहतर है कि जन्नत में खुदा की बंदगी करनी पड़े। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि बट वेयर फॉर लेट वी देन आवर फेथफुल फ्रेंड्स देन द एसोसिएट्स एंड cooperators of our loss lie thus astonished on the oblivious fold, and call them not to share with us then their part in this unhappy mention, or once more with railed arms to try what may be yet regained in heaven, or what more lost in hell। इन लाइन में जो है सैटिन ये कि लेकिन हमारे जो वफ़ादार दोस्त हैं और जो हमारे साथी हैं और हमारा जो नुकसान हुआ है उसमें पूरे शरीक है, हम उनको उस गफलत में क्यों रखें, उनको भी बुला लें, उनको हैरान और परेशान क्यों पड़े रहने दें, क्यों ना हम उनको भी यहाँ पर बुला लें। अब सैटिन किसे दूसरे जो बाकी फरिश्ते थे, तो ये जो है बेल्ज़ेबब से ये कह रहा है कि क्यों ना हम उन्हें भी यहाँ पर बुला लें, क्योंकि उन्हें भी तो हमारी तरह जन्नत से निकाल के जहन्नुम में फेंका गया, और वो भी अपने जो अनहैप्पी वक्त यहाँ पर। अब ये सैटिन ये कह रहा है कि वो जो बागी फरिश्ते वो भी अपना जो अनहैप्पी जो मीन्स जो अनहैप्पी वक्त है, जो टाइम है, वो यहाँ पर गुजारे, और यहाँ हम पर भी मीन्स हम एक फ़ौज की सूरत इख्तियार कर ले और जन्नत से हम जो भी हासिल कर सके उसे वापस बहाल कर ले, या फिर जो जहन्नुम है उसमें कोई और लॉस मिलने वाली है उसे बांट ले, हासिल कर सके उसे वापस, मीन जो जहन्नुम है उसमें कोई और लॉस वाली जो उसे बांट ले। तो ये जो है यहाँ पे एंड हो जाता है ये पोएम, जो एपिक था, सैटिन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्पीच थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि ये जो है इससे ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर।